हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 को। एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बता दूंगा, चलो जो यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके साथ में बैठे ही होंगे, तो इन आइडेंटिटी को साथ में जरूर लिख लेना। अब मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ कि आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोगों को जो यूज करनी है, मेनली कौन कौन सी आइडेंटिटी को आपको यहाँ पे देखो, पीछे जो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, वो तो सारी काम आने वाली है। एक दो नई आइडेंटिटी आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यूज करने को आ सकती है। ठीक है, देखिएगा। अगर मैं अभी यही लिख देता हूं, उसको हम लोग रफ कर लेंगे ना, बाकी एक बार की आइडेंटिटी आप लोग समझ लें अच्छे से कि कौन कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसलिए बता रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये आइडेंटिटी याद नहीं करी है तो उनको एक बार इनका पता लग जाए कि हर क्वेश्चन में हम लोग इनका आगे यूज करने वाले हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी हमारे पास माइनस की होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ पे क्यूब वाली a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर माइनस वाली होती है a माइनस बी का होल क्यूब, ये अपने पास होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक आइडेंटिटी अपने पास होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो क्यूब वाली है या स्क्वायर वाली, ये हमें जो भी आप पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। ठीक है, एक नई आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं, वो होगी एक्स क्यूब प्लस ए बी के फॉर्म में चल रहा है तो मैं ए बी के फॉर्म में ले देता हूं इसको। वो आपके पास होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट लगाया आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी आपको नहीं है जो आपने सीखनी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आज हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आइडेंटिटी को नहीं लिखा, इसमें एक आइडेंटिटी और होती है, मैं आपको लिखा देता हूं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, साथ में प्लस में a इंटू बी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये आइडेंटिटी नहीं लिखी है, एक बार इन आइडेंटिटी को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इन आइडेंटिटी के बेसिस पे ही हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये आइडेंटिटी अपने पास लिखी होंगी। अब मैं इनको रफ कर रहा हूं, बाकी फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को। और देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में मिडिल स्प्लिट टर्म को सीखा है, उसी के बेसिस पे मेजरली क्वेश्चंस को हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखें तो देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा टर्म है जिसमें मिडिल स्प्लिट टर्म लगना है, और यहाँ पे भी एक ऐसा टर्म बना हुआ है जिसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक साथ इनको करूंगा तो बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी और साथ में कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो मैं क्या करता हूं, इनको पार्ट दे देता हूं। लेट्स इसको मैंने फर्स्ट पार्ट बोला अपॉन इसको मैंने सेकंड पार्ट बोला। तो अभी स्टार्टिंग में मैं सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोगों के सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब माइनस का 18q स्क्वायर। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, मिडिल स्प्लिट टर्म करके सॉल्व करना है। अगर आप देख पाते कि 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p क्यूब, यहाँ पे हो गया 6q स्क्वायर। यहां तक की बात समझ आती है। अब आगे आप क्या करेंगे, अब अपने पास ये टर्म आ गया, इसमें आपको मिडिल स्प्लिट टर्म लगानी आती है। मिडिल स्प्लिट टर्म कैसे लगाते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा है इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 6 के अगर मैंने फैक्टर करे तो मेरे को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 2 और 3 मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का p क्यूब। अब देखिए ध्यान सुनना, मेरे पास फैक्टर आए 2 और 3, ये 6 के फैक्टर आए, यहाँ पे साइन लगा हुआ माइनस का, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है ना उसका साइन मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस का रखना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसी जगह सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, भैया हम लोग साइन किसका लगाएं, और स्टूडेंट्स सबसे गलती भी यही होती है साइन लगाने में। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो बड़ा नंबर आपको माइनस का लेना है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम लोग बड़ा नंबर किसका लेते, सिर्फ प्लस का लेते। ठीक है, इन बातों का छोटी छोटी बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है जिससे कि क्वेश्चन में गलती ना हो। बाकी इसको आगे सॉल्व करें 3। अब देखिए यहाँ पे इनमें आपको कुछ कॉमन, सॉरी इसको लिख देते पहले इनके फॉर्म में। तो p स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखा 3p क्यूब प्लस 2p क्यूब माइनस 6q स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक की बात हम लोगों ने पहले लिखी इसको।
अब इसके बाद हम लोग यहां से कॉमन लेना शुरू करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखिए उससे पहले सुनना, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? तो यहां से आप देख पा रहे हो तो आपको पी कॉमन दिखाई दो, पी स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा पी और यहां पे आ गया माइनस का 3q। ये बात समझ में आई क्या? अगर मैं बात करूं यहां से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपको 2q दिखाई दे रहा है क्या? तो 2q कॉमन लिया तो हमारे पास रह जाएगा यहां पे p और यहां पे रह जाएगा माइनस का 3q। यहां तक बात समझ आती है? तो इसको अगर हम लोग और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा p प्लस 2q, जो ब्रैकेट से बाहर लगे हुए हैं जैसे उनको एक ब्रैकेट में, और जो हमारे पास p माइनस 3q एक ब्रैकेट में है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करके आया। अब ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व यहां पे लो, सेकंड वाले पार्ट को देखिएगा। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला? पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। सिमिलरली फिर से हम लोग यहां ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहां पे 10 है, 10 के अगर मैंने फैक्टर करें तो कितना आएगा? 2 और 5। अब देखिए यहां पे क्या दिख रहा है? प्लस का 3p क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब जो बड़ा नंबर है आपको किसका रखना है? वो प्लस का रखना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? p स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस का 10q स्क्वायर। ये बात समझे? अब फिर से भाई कॉमन लेते हैं इसमें। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? p कॉमन आ रहा है, तो p प्लस 5q यहां पे हो गया, यहां पे माइनस का 2q कॉमन लिया तो देखिए यहां पे हो जाएगा p प्लस का 5q। देखिए माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखिएगा माइनस माइनस प्लस, और देखिए यहां पे q स्क्वायर था इसलिए यहां पे एक q आ गया। अब इनको लिख सकते हैं p माइनस 2q और जो सेम ब्रैकेट था p प्लस 5q। यहां तक बात समझ में? अब देखिए हम लोगों ने एक तरीके से फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को अलग अलग सॉल्व किया, लेकिन ये है तो किसमें? फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, तो अब हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड वाली जो फॉर्म थी। फर्स्ट वाले नंबर क्या थे आपके पास? 3, ये हो जाएगा p प्लस 2q p माइनस 3q अपॉन में सेकंड वाले फॉर्म के पास क्या आपके पास? p माइनस 2q p प्लस 5q। तो यहां पे इस तरीके से इस क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो हम लोगों ने सोल्व किया। ध्यान रखिएगा थोड़े से इसमें लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक पार्ट को मैं आपको इसमें बड़े आसान तरीके से आपको सिखाता हुआ चलूंगा। जो भी इसमें टेक्निक यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं वो टेक्निक मैं आपको हर क्वेश्चन में साथ साथ बताता रहूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, ठीक है। आप लोगों ने ये नोट किया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। साथ ही साथ आप कॉपी पेन लेके बैठने से फायदा ये होगा कि आप मेरे साथ साथ, क्योंकि अब हम लोगों को सेम अप्रोच हर क्वेश्चन में रखनी है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन करते रहोगे तो आप जब गलती भी कर रहे हो ना, आपको वहां गलती का अपने का पता पड़ता रहेगा कि हम लोग भैया गलती कहां कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। सिमिलरली देखिए इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल दूं अपॉन इसको मैं सेकंड पार्ट बोल दूं, तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। ये सर ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं जिससे कि देखिए आप अगर सीधा सीधा तो सॉल्व करेंगे ना, हो सकता है कि आपसे कहीं पार्ट को कॉमन लेने में, कहीं प्लस माइनस में गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपको अलग से सेपरेट करके दिखा रहा हूं। बाकी आपको अगर सीधा करना है आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अब देखिए ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है n³ माइनस 3n² प्लस 3nm² और माइनस का m³। आप इसको गौर से देखें, मैंने भी आपको आइडेंटिटी दिखाई थी सारी। अगर मैं इसको गौर कर पा रहा हूं तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। जस्ट चेक करना मेरे साथ, देखिए इसको लिख सकता हूं n का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर। भाई इसको मैं n को a मान लूं, m को b मान लूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं n को यहां पे a मान लूं, m को यहां पे b मान लूं, तो यहां पे a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है। चेक करते रहना साथ में, a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर इंटू m प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो देखिए सेम चीज हो रही है, 3 इंटू n इंटू m का स्क्वायर माइनस का b क्यूब मतलब m का क्यूब यहां पे हो रहा है। तो अगर यहां से देखें तो ये आइडेंटिटी अगर आप कंपेयर करें तो देखिए a क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती थी अपने पास? a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर ये होती थी। यही चीज अभी मैंने आपको सिखाई थी इससे पहले जब मैंने आइडेंटिटी आपको सिखाई थी। तो इसका मतलब इस वाली को मैं कैसे ले सकता हूं? अभी मैंने बताया
ए की वैल्यू n के बराबर, m की वैल्यू b के बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस m का होल क्यूब। ऊपर समझ आया? तो मैंने फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से सॉल्व करके लिखा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। अब देखिए आप इससे देख पाते हो 5 कॉमन आ रहा है क्या? अगर मैं ऐसे 5 को कॉमन ले लूं, 5m² माइनस 2mn प्लस n²। अब गौर देने वाली बात यह है कि यहां भी मुझे एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। जैसे देखिए अभी मेरे को दिखाई दे रही है आइडेंटिटी, जैसे आप क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको भी ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यहां पे दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m² माइनस 2 इंटू m इंटू n प्लस का n², ऐसा करके लिख दिया मैंने। तो साथ ही साथ अगर आप चेक करें, देखिए a² माइनस 2 इंटू m, सॉरी 2 इंटू a इंटू b प्लस का b²। ये वाली आइडेंटिटी आपके पास किसकी होती थी, a माइनस b का होल स्क्वायर ही होता था। तो इसका मतलब इस वाले को डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं, यहां से n माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साथ में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, तो इसके साथ में लगा दीजिए 5। यहां तक बात सुनिए, मैंने कैसे सेकंड वाले पार्ट को ब्रेक करके लिखा है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन का पार्ट था, तो देखिए फर्स्ट अपॉन सेकंड, यहां पर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था आपके पास, n माइनस m का होल क्यूब, n माइनस m का होल क्यूब, नीचे कितना आया 5m माइनस n का होल स्क्वायर। अब बात ये आती है भैया कि इसको हम लोग यहीं स्किप करें या इसको आगे सॉल्व करें। देखिए मैं तो आपसे कहूंगा कि इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। अब आगे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। अगर देखिए मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, जो नंबर प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की वैल्यू वो प्लस की हो जाएगी। इतना सा आपने करना है। तो देखिए मैं कर रहा हूं, टेक नेगेटिव एज कॉमन। एक बार देख लो यहां तक आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक है। आगे देखिए अगर जैसे मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये आ जाएगा n माइनस m का, सॉरी साइन यहां पे चेंज होंगे तो ये जाएगा m माइनस n का होल क्यूब। ठीक है, अब नीचे क्या चल रहा है, 5m माइनस n का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं तो ये जाएगा माइनस का m माइनस n का होल क्यूब, 5m माइनस n का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 3 है और नंबर सेम है। ठीक है, यहां पे m माइनस n है, यहां पे m माइनस n है। एक्सपोनेंट पावर का बेसिक रूल कि भैया जब बेस सेम है तो पावर ऊपर किसकी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कितना बचेगा 1। मैं इसको डायरेक्ट भी काटता हूं, यहां से ये 2 से 3 काट दिया तो ऊपर कितना रह गया आपके पास, 1 रह गया। और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं तो आपके पास आ गया माइनस का m माइनस n, नीचे रह गया 5। आप इस माइनस का साइन को आगे सॉल्व भी कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का m प्लस का n अपॉन 5। और फर्दर आप इसको ले सकते हैं n माइनस m अपॉन में 5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आता है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, n माइनस m अपॉन में 5, ये इसका फाइनल आंसर यहां पे निकल के आया। किस तरीके से हमने किया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा पार्ट हम लोगों ने कैसे किया, एक एक स्टेप को मैंने आपको बड़े बारीकी से समझाया। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। उन दोनों पार्ट को आपने नोट किया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को और फोर्थ वाले पार्ट को। अब देखिए यहां पे जो मैंने अभी आपको ना एक आइडेंटिटी लगाई थी सबसे लास्ट में, उस आइडेंटिटी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आइडेंटिटी लिखी है। अब देखिए हर बारी में वही चीज कर रहा हूं, इसको आपने फर्स्ट पार्ट माना, इसको आपने सेकंड पार्ट माना, दोनों फ्रैक्शन में है। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर हम लोग फर्दर चलेंगे सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है जी, अब देखना आपके पास फर्स्ट पार्ट में यहां पे लिखा हुआ है w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3wvx। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, वो आइडेंटिटी मैंने आपको क्या लिखाई थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz, सॉरी abc। अगर यहां पे हम लोग abc यूज करें तो abc। अब इसको फर्दर आपने सॉल्व किया था भैया a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में आपने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। अब सेम चीज देखिए आपके पास ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है या जो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमको इससे एक्सपेंडेड फॉर्म में जाना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में जाने के लिए हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जहां पे मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, उनकी जगह मैं इसको यूज करने वाला हूं। और इसको समझाने के लिए आपको लिखता हूं, यहां पे देखिए ए की वैल्यू डब्ल्यू है, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का वी है क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स है। अब आपको जहां पे ए लिखा हुआ है वहां पे डब्ल्यू पुट करना है, जहां पे बी लिखा हुआ है वहां पे माइनस का वी पुट करना है, जहां पे सी लिखा हुआ है वहां पे एक्स पुट करना है। ठीक है, और आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ए की जगह लिखना है मेरे को डब्ल्यू, बी की जगह मेरे को लिखना है माइनस का वी। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सी की जगह मुझे लिखना है एक्स। पहला ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं, ए का स्क्वायर दैट मींस डब्ल्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, सी का मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ ए माइनस बी मतलब डब्ल्यू इंटू वी, लेकिन यहाँ पे v किसका है, माइनस का है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मैं एक बार आपकी डायरेक्ट लिख ही देता हूं, माइनस, तो ये हो जाएगा w इंटू माइनस का v। आगे आते हैं b और c। b की वैल्यू आपके पास है माइनस माइनस का v इंटू एक्स, माइनस a इंटू सी। a की वैल्यू आपके पास w है और c की वैल्यू आपके पास x है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड ब्रैकेट। ये हमारे पास हुआ क्या, सेकंड वाला ब्रैकेट। आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने जो ये फॉर्म लिखी हुई थी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहां से आप देखें मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ये यहां पे आपके पास आइडेंटिटी रहने वाली है, ये आपके पास यहां पे आइडेंटिटी रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि यहां से इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व होके आता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए अगर आप देखें, ये ऐसे पार्ट हम लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती थी, उससे ये सॉल्व करेंगे। आप इसको देख भी सकते हैं, देखिए यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर। अब यहां पे माइनस का w v माइनस 2vs प्लस 2wx, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब देखिए इसको अगर हम कंपेयर करते हैं आइडेंटिटी के साथ, ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। साइन यहां पे किसका होता था, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac या ca। अब इससे देखिए हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी होती किसकी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता था। तो हमको देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म से किसमें लेके जाना है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो देखिए यहां से आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। चाहे बस आपको समझाने लिख रहा हूं, वैसे आपको इस स्टेप की जरूरत है नहीं आगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास लिखा होगा प्लस का साइन, लेकिन 2 इंटू, अब आप देखिए यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब v यहां पे नेगेटिव हो गया। देखिए w और x यहां पे आ रहा है, सामने पॉजिटिव साइन लगा, इसका मतलब wx पॉजिटिव है, जो v है वो आपके पास कैसा है, नेगेटिव है। तो देखिए मैं इसको लिखूंगा w इंटू माइनस का v प्लस 2 इंटू माइनस का v इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स। अब यहां से अगर चेक करें, देखिए a की वैल्यू मेरे पास आ गई w, b की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का v और c की वैल्यू मेरे पास x आ गई। इसका मतलब यहां से क्या बन गया, w माइनस v प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट को भी हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म से अपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को। अब वो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट अपॉन में सेकंड पार्ट, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट कितना आया था, w माइनस v प्लस x, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हुआ। सेकंड ब्रैकेट ये आपके पास आया w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस का जो आपके पास लिखा हुआ था ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू वी और ये हो जाएगा प्लस वी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू एक्स। ठीक है जी, ये आपने ऊपर वाले को सॉल्व करके लिखा। नीचे हमारे पास ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट अपने पास क्या था, डब्ल्यू माइनस वी प्लस का एक्स का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे, और ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, इससे ये कट के आ गया। अब अपने पास फाइनली क्या रहेगा यहाँ से आगे, ये रह गया डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एस माइनस का डब्ल्यू एक्स, नीचे कितना रह गया डब्ल्यू माइनस वी प्लस का एस। और ये यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। थोड़ा बड़ा पार्ट था, एक बार अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक एक पार्ट को मैंने बड़े आसानी से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है, आप जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए। बाकी फिर हम चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पे, जल्दी से आप इसको नोट करें। आइडेंटिटी यहाँ पे एक नई वाली लगी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं देख लूं आपको यहाँ तक सारी चीजें दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से नोट करें क्योंकि मुझे अब फोर्थ वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। नोट किया, ठीक है। अब इसको रफ कर रहा हूं मैं यहां से। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट। अब देखिए फोर्थ वाले पार्ट में हमसे फिर से वही, ये हमारे पास लिए फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये हमारे लिए सेकंड पार्ट हो जाएगा, दोनों फ्रैक्शन में है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें, देखिए यहाँ पे ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। अगर आप इसको गौर कर पाए हो तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है। आप चेक करिएगा, देखिए ये लिखा हुआ मेरे पास 4y² माइनस का 20yz प्लस का 25z², जो अब तक की हमने पहले करी थी। मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको दो कहीं परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाली आइडेंटिटी बन सकती है। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस का लगा हुआ है, तो इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन सकती है। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, मुझे पता है यहाँ पे लग रही है, लेकिन मैं आपको फिर भी चेक करके दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर ले सकते हैं। सिमिलरली आप इसको क्या ले सकते हैं, 5z का होल स्क्वायर। अब देखिए जो इसके अंदर लिखा है ना, ब्रैकेट के, इसके ब्रैकेट के जो अंदर लिखा है, ये आपके लिए हो गया a, दैट मींस a की वैल्यू आपके पास हो गई 2y। यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये आपके पास होगी b की वैल्यू, दैट मींस 5z। साथ में यहां पे क्या चल रहा है, माइनस साइन, फॉर्मूले में माइनस साइन होता है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2y, इंटू b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5z। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास कितना आएगा 20yz आएगा, आप चेक कर लो, ठीक है क्या। इसका मतलब यहां पे जो आइडेंटिटी बोल गई a² माइनस 2ab प्लस b²। ये किसकी आइडेंटिटी होती है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भैया। अगर जब ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब जो मैंने ये नंबर लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, 2 माइनस y प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो यहां तक ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में ना एक आइडेंटिटी लग रही है जो मैंने अभी आपको लिखाई थी। ये हमारे पास लिखा हुआ है 25z² माइनस 4y²। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेक करिएगा, ये a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी आपके सामने बन के आ रही है, तो इसको लिख सकता हूं 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाना है। यहां से आपके पास क्या हो गया, ये a² हो गया, ये b² हो गया, और a² माइनस b² की आइडेंटिटी आप सभी को पता है वो होती है, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, ये यहां तक तो फर्स्ट पार्ट था, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको आगे। आपके पास a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है a प्लस b और a माइनस b। आप a माइनस b को आप आगे भी लिखें या a प्लस b को पीछे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर आपने 6 ही मिलना है। तो सेम चीज मैं यहां पे सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए यहां पे कितना मिल जाएगा मुझे, 5z प्लस का 2y, और एक मिल गया मेरे को 5z माइनस का 2y। तो इस करके यहां पे ये सेकंड वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखिए, अब हम लोगों के पास वही काम फिर से फर्स्ट अपॉन सेकंड करने का। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कितना था आपके पास, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन ये आपके पास है 5z प्लस का 2y, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5z माइनस का 2y। अब देखें तो भैया कोई टर्म कट ही नहीं हो रहा, लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया था माइनस कॉमन लेना। अगर आप ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, टेक नेगेटिव एज कॉमन। अगर यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस, ये आपको हो जाएगा 2y माइनस 5, सॉरी जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5z माइनस का 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सुनिएगा ध्यान से,
नीचे अपने पास क्या लिखा हुआ है 5z प्लस का 2y 5z माइनस का 2y। अब ऊपर से आप देखें, देखिए अगर मैं इस नेगेटिव साइन को बाहर भी निकाल दूं तो देखिए नेगेटिव साइन का स्क्वायर करूंगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस होल पे, यहां पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो नेगेटिव साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इस नेगेटिव साइन को तो यहां से हटाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख करके लिख सकते हो, ठीक है। अब साथ में क्या रहेगा हमारे पास 5z, देखो उसका स्क्वायर है तो उसको मैं 2 बार लिख दूं 5z माइनस 2y 5z माइनस 2y, क्योंकि स्क्वायर लगा था इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। नीचे आपके पास क्या बचा 5z प्लस का 2y 5z माइनस का 2y। देखिए इससे माइनस वाले टर्म से माइनस वाला टर्म कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं जो भी आंसर आया आपके पास, ये आपके पास आंसर आ गया 5z माइनस का 2y अपॉन में 5z प्लस का 2y, ये आपका है आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको देख लूं यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने इसके फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व किया। अगर नहीं समझ में आया हो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी का खेल चल रहा है। आइडेंटिटी अगर आपको समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है वहां पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपना नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके जो भी आगे के पार्ट बचे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को। अब देखिए फिफ्थ वाले पार्ट में बोला क्या है, ये भी जैसे हम लोगों ने अभी तक के क्वेश्चंस किए हैं सेम वैसे ही ये क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको 4 अलग अलग एक्सप्रेशन दे दिए हैं जिनको आपको सॉल्व करवाया है। तो फिर से अपना वही काम रहने वाला है जो अब तक हम लोगों ने किया था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म करके। तो ये आपके पास फर्स्ट हो गया, ये आपके पास सेकंड हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। तो देखिए आपके पास इस फर्स्ट वाले में भी 2 यहां पे एक्सप्रेशन आपके पास लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास लिखा हुआ है x² प्लस x माइनस 6। पहले हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे आपके पास, चलिए मैं साथ में लिख देता हूं, एक साथ इसको खत्म भी कर देते हैं, ठीक है। अब सीखिए थोड़ा सा कि अगर कहीं टिपिकल कंडीशन बन रही है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज सीखिए। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 के फैक्टर कितने होंगे 3 और 2 होंगे, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूं x², मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं। देखिए 6 के फैक्टर हो गए 3 और 2, यहाँ पे साइन किसका है प्लस का x है, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू प्लस की रही होगी, तो यहां पे ले सकता हूं प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, पहला ब्रैकेट। दूसरा इधर लिखा हुआ 12 के फैक्टर हो गए 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब दोनों ही किसके रहेंगे, ये माइनस के रहेंगे, तभी यहाँ क्या बना होगा माइनस का 7 बना होगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस का 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे अपने पास हो जाएगा। देखिए यहां से कॉमन लेते हैं, यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये जाएगा x प्लस 3। यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहां से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 3। ध्यान रखिए दोनों ब्रैकेट में प्लस का या माइनस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब साइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। -2 कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। आगे आ जाओ, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में कर दिया। अब इधर आ जाओ, देखिए यहां पे आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। अब आपने यहां पे क्या कॉमन लिया, माइनस का 4x कॉमन, माइनस का 4 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस का 3। अब ये माइनस कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस का कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं वो एक ब्रैकेट में, और जो सेम ब्रैकेट थे वो एक ब्रैकेट में। साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो ये आपके पास आया फर्स्ट वाला टर्म जो आप लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 6x प्लस 8, आगे लगा हुआ है x² माइनस 9, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, 8 लिखा हुआ है। 8 के फैक्टर क्या होंगे अपने पास, 4 इंटू 2 कर दूं क्या, 4 इंटू 2। अब देखिए यहां पे दोनों माइनस का है, यहाँ पे 6 माइनस का, इसका मतलब दोनों साइन किसको होनी चाहिए, माइनस को होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8, ठीक है भैया। आगे ये ब्रैकेट बन गया। अब देखो ये आपके पास a² माइनस b², आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 3 का स्क्वायर,
ठीक है, 9 को आपने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फर्दर लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए ये हमारे पास आ रहा है, यहां से अगर x को कॉमन लें तो x माइनस 4, यहां पे अपने माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 4। देखिए ये पे माइनस का माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये क्लोज किया, ये आपके पास आ गया x माइनस 3 और x प्लस 3। क्योंकि यहां पे जो मैंने आइडेंटिटी यूज करी है मैं लिख देता हूं, यहां पे आइडेंटिटी मैंने यूज करी है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहां पे यूज करी है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 4 और इधर ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हमको क्या लगाना है, उनको आपस में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट अपॉन में सेकंड पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या आया था, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपके पास आया था x माइनस 2, बड़े वाले ब्रैकेट को बेशक मैं हटा देता हूं, x माइनस 2 x प्लस 3, इधर आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में आपके पास क्या आया था x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 3 और x प्लस 3। अब चेक करना ध्यान से, देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 किया, मल्टीप्लाई में है ये सारे इसलिए कट पा रहे हैं। अगर प्लस या माइनस नहीं होता तो फिर मैं इसको नहीं काट पाता, मल्टीप्लाई में है इसलिए कट पा रहे हैं। देखिए x माइनस 4 से x माइनस 4 खत्म हुआ, x माइनस 3 से x माइनस 3 खत्म हुआ, x प्लस 3 से x प्लस 3 खत्म हुआ, फाइनल आंसर अपने पास क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है क्या, तो इस करके हम लोगों ने इस वाले पार्ट को देखिए यहाँ पे अलग अलग टर्म दे रखे थे तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, ध्यान से करिएगा कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए इस वाले पार्ट में। इसमें टर्म्स ज्यादा बन रहे हैं लेकिन कट के फाइनल आंसर क्या आना है 1 आंसर आना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट वाला पार्ट। आप इसको जल्दी जब तक नोट कीजिए, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखता हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास 6 वाला, p की पावर 4 माइनस का 16 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस का 4। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन रहने वाला है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार देख लो हमको दिखाई दे रहा है यहां तक। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से वही वाले दो काम इसमें करने, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहां पे कर रहे हैं। अभी आपके पास नंबर लिखा है p की पावर 4 और 16। तो देखिए p की पावर 4 और 16, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान सुनिए। p की पावर 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होकर 4 ही आना है। यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या भैया, यहां तक बात सही है। अब देखिए अगर आप इसको गौर करें तो देखिए अंदर वाला जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये आपके पास हो गया a स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो ये a स्क्वायर है पर इसको मैं बोलूंगा कितना a, और ये इधर वाला है ये आपके पास कितना हो गया b। दैट मींस यहां पे आपके पास क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। लेकिन a की वैल्यू यहां पे आपके पास है p स्क्वायर और b की वैल्यू यहां पे आपके पास है 4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 4 p स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे सिंपल, अब तक हमारे पास जो नंबर थे उनमें सिंगल टर्म होता था p q ऐसे करके, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको गलती मत करना, p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर कर पा रहे हो, देखिए ये फिर से बन गया p स्क्वायर माइनस 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये तो मेरे पास कोई आइडेंटिटी है नहीं प्लस वाली, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको हम लोग फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। p स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस 2 और p प्लस 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। यहां पे हम लोग सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। आप गौर से देखिएगा यहां पे एक आइडेंटिटी बन रही है। देखिए इसको लिखा p का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 2 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आया, मैंने कहा था ना जहां भी आपको कंप्लीट स्क्वायर टर्म दिखाई दे तो वहां पे a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे आइडेंटिटी वहां पे बनती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। माइनस का 2 इंटू p इंटू 2, ये आपके पास a की वैल्यू यहां से p हो गई, b की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी हो गई 2 हो गई। तो देखिए बीच में माइनस का साइन लगा हुआ तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मींस ये आपके पास हो गया p माइनस 2 का
होल स्क्वायर। तो ये सेकंड वाला पार्ट आया। अब आपके पास लास्ट वाला काम बचता है, फर्स्ट अपॉन में सेकंड। आपने इसको सॉल्व करना है। क्या बचा आपके पास यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 4, और यहां पे क्या रहेगा आपके पास, p माइनस 2, p प्लस 2, नीचे कितना आ गया आपके पास, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर लगाते हुए इसको दो टर्म में करके लिख देता हूं, ठीक है। होल स्क्वायर था, p माइनस 2 करके लिख सकता हूं। अब देखिए यहां से होगा क्या, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म खत्म हुआ, क्या रहेगा आपके पास अब, p स्क्वायर प्लस 4, ऊपर रह गया p प्लस 2, नीचे आ गया आपके पास p माइनस। तो इस करके इस क्वेश्चन का भी हम लोगों ने आंसर निकाला। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इस तरीके से किस टाइप से हम लोग आइडेंटिटी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज में आपने वो चीज यहां पे सीखी। सारे क्वेश्चन पहले पार्ट से लेकर छठे पार्ट तक हमने एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट बचता है तो आप एक बार वीडियो को वापस से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है हर्ष भारती क्लास 9-10 वाला, आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, मैसेज करके अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 4.5 को खत्म कर चुके हैं। अब इसमें एक एक्सरसाइज बची है, वही चैप्टर एंड एक्सरसाइज, वो हम लोग जल्दी ही सॉल्व करेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।